दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें तीन प्रमुख शासक हुए: बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। मुख्य मुख्य बातें इसके बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो लोधी वंश की मुख्य बातें हैं। बहलोल लोधी 1451 में सैयद वंश का अंत करके दिल्ली सल्तनत पर नियंत्रण स्थापित किया। शासक हुए इस वंश के तीन प्रमुख शासक थे: बहलोल लोधी 1451 से 1489 संस्थापक, जिन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व से दिल्ली को एकजुट किया। दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक, जिन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति जारी रखी, आगरा की स्थापना की और गजे सिकंदरी नामक मापक पेश किया। तीसरा है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक, वंश का अंतिम शासक, जिसकी मृत्यु पानीपत के युद्ध में हुई। अंतिम वंश था ये दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश था, जिसे पश्तून वंश के नाम से भी जाना जाता था। पश्तून वंश बहुत इंपॉर्टेंट। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया, जिससे लोधी वंश का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। आगे और कुछ पॉइंट्स जानते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी था। इससे पहले कोई अफगानी नहीं था, पहला अफगान राज्य अफगानी था ये। तो ये पहला अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी 10 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल गाजी शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल शाह गाजी। बहलोल लोधी राजवंश में सिंहासन पर न बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठता था। सिंहासन पर नहीं बैठ करके दरबारियों के बीच बैठता था बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। मसनद ए अली कहकर पुकारता था सरदारों को। बहलोल लोधी द्वारा जारी किए गए सिक्के बहलोल सिक्के कहलाते थे। बहलोल लोधी की मृत्यु जलाली के समीप जुलाई 1489 ईस्वी में हुई थी। 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह लोधी की उपाधि ग्रहण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1489 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण किया। पहले भी जान चुके हैं, आगरा नगर का निर्माण सिकंदर लोधी ने किया था और ये 1504 ईस्वी में किया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह लोधी गुरमुखी के नाम से कविताएं लिखता था, मतलब कवि भी था, गुरमुखी के नाम से कविताएं लिखता था। इसके शासनकाल में एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था, फारसी भाषा में। लोधी वंश का महानतम सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी सबसे महान था तीनों में। इसने भूमि मापन हेतु गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में हुई थी। दिल्ली आगरा ये राजधानी थी, आगरा में उसकी मृत्यु हुई थी। तो फरहंगे सिकंदरी, सिकंदर, गजे सिकंदरी और जो गुरमुखी, ये मुख्य पॉइंट हैं परीक्षा के लिए। और सबसे महान शासक लोधी वंश का सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम शाह लोधी, उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम शाह लोधी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। ये दिल्ली सल्तनत अथवा लोधी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का भी और लोधी वंश का भी अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसका नाम प्रसिद्ध है क्योंकि ये पानीपत का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, उसी के साथ इसका नाम भी आता है। इब्राहिम लोधी ने दरबार के शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति अपनाई, जिससे वो लोकप्रिय हो गया। सरदार थे, उनको दमन करना चाहता था।
कोई किसी को शक्तिशाली नहीं रहना देना चाहता था, इसलिए वो अलोकप्रिय हो गया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी के चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंशी शासक तैमूर वंश के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। दौलत खां और आलम खां ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सल्तनत कालीन सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया था, और इसी तरह से सल्तनत कालीन दिल्ली सल्तनत के का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, और यहीं से शुरू होता है बाबर और मुगल साम्राज्य। कुछ और जानकारी है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर शाह लोदी ने 1418 ईस्वी में बनवाया था। सिकंदर शाह लोदी का मकबरा इब्राहिम शाह लोदी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह लोदी के वजीर ने करवाया था। पहला अफगान शासक लोदी वंश का था, दूसरा शासक सूर वंश का था। अफगानी दो शासक हुए, पहला लोदी वंश से अफगानी शासक और दूसरे सूर वंश से शेरशाह सूरी का वंश, उससे अफगानी शासन आए। इसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो परीक्षाओं में के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और जो बार बार दोहराए जाते रहते हैं। धन्यवाद।